विपक्ष का आरोप है कि देश का अन्नदाता कई महीनों से दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज करके उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष का आरोप लगाने का काम है, इसीलिए तो विपक्ष आज सिमट के रह गया है। वो अपना एलओपी तक लोकसभा में नहीं बना पाया, लीडर ऑफ अपोजिशन। वही बात और गलत तथ्यों के आधार पर विपक्ष हमेशा बात करता है, इसलिए आज विपक्ष की स्थिति ये हो गई है, कोई यकीन नहीं करता है। वही विपक्ष का दूसरा आरोप है कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर उत्सव मना रही है। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी दूसरे कार्यकाल में आए तो उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई को हम खत्म कर देंगे। आज तक उनका रिकॉर्डेड बयान है, अखबारों से लेकर ऑडियो कैसेट हैं, उनके वीडियो कैसेट्स हैं, लेकिन महंगाई ने आसमान छू लिया। मोदी जी ने आते ही 2014 से आज तक पूरी तरह से महंगाई को रोका है। हम जो दालें मंगाते थे कनाडा से, वो दालें रोक दी हैं, आपको पता होगा। आज हमारा किसान पैदा करने लग गया है। तब की कीमत और आज की कीमत को आप मार्केट में मिला लें, कितना फर्क है। ठीक है, डीजल पेट्रोल की बात है, इंटरनेशनल अप एंड डाउन होते रहते हैं, थोड़ी बहुत ये कोविड की वजह से हुआ होगा नीचे ऊपर, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे होगा एक बार ठीक आ जाएगा। विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि 18 रुपए का गेहूं और 20 रुपए का चावल लेकर 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक फ्री में दिया और बढ़ा दिया उसको। 80 करोड़, खरबों रुपए देश का गया, ये विपक्ष नहीं कह रहा है। एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, ये नहीं बोलेगा विपक्ष, उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को फिर चित्त किया, इसमें भी विपक्ष नहीं बोलेगा। चाइना को विवश कर दिया कि वो पीछे चले जाए। 97,000 वर्ग मीटर इतनी जमीन हमारी चीन ने कब्जे में करी कांग्रेस के जमाने में। आज ये ईमानदार बनते हैं, आज हम पर झूठा आरोप लगाते हैं, अंदर आ गया, अंदर आ गया। बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा। आज हमारे जितने भी देश के जवान हैं, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 20 लोग शहीद हुए थे, आपको पता है अभी कितना भयंकर हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन चाइना के दांत खट्टे कर दिए। पूरे विश्व में आज मोदी जी की शक्ति को जानते हैं, हमारी सेना की शक्ति को जानते हैं। ये विपक्ष नहीं बोलेगा क्योंकि उनकी धरती हिल रही है, पैर खिसक रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल 10-20 रुपए ऊपर नीचे होते रहता है, क्या ये सब चीजें उसको उनके सामने पेट्रोल की कीमत एक चीज बोलोगे, इन चीजों को भूल जाएंगे। अब आप देखिए, ट्रेन के मामले में, जहाज के मामले में राफेल को लाए, जिस राफेल में कमीशन खाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने दबाया था, क्योंकि जिसको कमीशन मिलता था, भंडारी एंड पार्टी, वो हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं का बरद हस्त था, उनकी पार्टनरशिप थी। हमें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल देते हैं हम। आज राफेल आ गया है, राफेल को देखकर पूरे विश्व में तहलका हो गया है। हमारे पड़ोसी जो हमारे दुश्मन थे, हिले बैठे हैं। देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। माताजी, पूजी माताजी उनकी 8x10 के कमरे में आज भी रह रही हैं। अपनी पेंशन लाने के लिए रिक्शे में बैठ के जाती हैं प्रधानमंत्री की माताजी। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी? अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। ये लोग तो अपने बेटे बेटी, ये नातेदार रिश्तेदारों को आगे लाने के लिए कर रहे हैं। वो देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, बच्चे बच्चे के लिए कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष की हमको परवाह नहीं है। वही नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उनके कार्यकाल में सड़कें चमकती हुई बनाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में सारी सड़कें तोड़ के डाल दी गई हैं और सड़कों पे चलना बेहाल हो गया है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, सड़कें फिर से चमक रही हैं। सब जगह लगातार रात दिन काम चल रहा है। भाई, कार्यकाल 5 साल 10 साल का होता है, उस समय अगर कोई सड़क बनी तो उसकी उम्र कितनी है? ऐसा मटेरियल उस समय डाला गया, ऐसी चीजें वहां पर डाली गई थी जो एकदम से उखड़ने लग गई थी। तब हमने भी उठाया था बाद में कि भाई जल्दी जल्दी ये गलत हो रहा है। हम उस समय नेता प्रतिपक्ष हम थे, तो हमने भी बात उठाई। एक पीरियड होता है तो उखड़ी हैं बनंगी, उखड़ी हैं बढ़ेंगी, ये तो होता ही है। रास्ता टूटता है फिर बनता है। आपने देखा, इतनी बड़ी आपदा आई लेकिन फिर रिवाइव कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है लाल कुआं में, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहाँ आरोप है कि सड़क खराब थी, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ।
हाँ, सड़क कई जगह खराब है, उसको मैं मानता हूँ। कई जगह सड़क खराब होने से एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन सरकार उसको धीरे धीरे निर्माण कर रही है, प्रोसेस में और जगह हो रहा, वहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे। क्या पीड़ित को उसमें आर्थिक मदद की कोई संभावना है? नहीं, जो नियमानुसार है तो जरूर मिलेगा, उसको मिलना ही चाहिए। वही नेता प्रतिपक्ष का एक बयान आया है कि भाजपा केवल घोषणाएं कर रही है, जमीनी हकीकत में काम कोई नहीं हो रहे 4 साल से। अब काम की तो फेरिस्तें हमारे पास किताब छपी हुई हैं, उसको भौतिक सत्यापन उसका कर ले विपक्ष तो अच्छा रहेगा। कौन सा काम नहीं हो रहा है हमें बताए तो सही। मैं तो विधानसभा वार मेरे पास लिस्ट है, मैं यही मेरे अगल बगल की विधानसभाओं में विकास की नदियां बह रही हैं। आप लाल कुआं देख लें, चाहे आप यहीं पर हमारे बगल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कालाढूंगी देख लें, अब बाजपुर में देख लें और रुद्रपुर में देख लें, किसी को देख लें। मैं तो आ रहा हूँ। अब ये विकास क्या है कि नेपाल और भारत के लिए सड़क जारी है, यहाँ से 4 लेन की सड़क बिछ रही है, मैंने धन्यवाद भी दिया था। और उधर से वो पुल बना रहे, इधर से हम बना रहे, दोनों देशों के बीच में गाड़ियों का आना जाना बना रहेगा। तो यहाँ पर ड्राई पोर्ट बन रहा है, कितनी बड़ी बात है ये हमारे खटीमा और बनबसा पर। तो ये चीज़ें किसी की नॉलेज में है नहीं। अब आप देखिए रामपुर से काठगोदाम तक 4 लेन का जो अपना चुंगी वाला, जिसमें चुंगी भी लेते हैं, टोल रोड है, उसका निर्माण हो रहा है। रुद्रपुर का आपका जसपुर का बाईपास ले आए हैं, काशीपुर का बाईपास ले आए हैं। और इतना ही नहीं, 352 करोड़ रुपए अभी हम मेडिकल कॉलेज के लिए हम लेके आए हैं ऊपर से। मेडिकल कॉलेज यहाँ तैयार हो रहा है, आपको पता होगा। और इतनी बड़ी जमरानी बात को हमने स्वीकार करा लिया है। मैं तो उन नेताओं से, कांग्रेस के मित्रों से कहूँगा, जो आपके जमाने में था, क्या किया आपने? आप तो सोए रहे सब। जब मैं सांसद बना तब मैंने उठाया, कम से कम 5 या 6 बार तो मैं एक्ट पर बोल गया हूँ या बजट पर बोल गया हूँ। और 0 आवर्स के जब अगर क्वेश्चन मेरे हिसाब देखेंगे, 1.5 साल के अंतर्गत कम से कम 20 या 25 मुझे अवसर मिल गए लॉटरी में। और वैसे प्रश्न तो मैं बताता ही नहीं कितने प्रश्न हो गए। अभी मैं